हैं समाजवादी साथियों से। आपको बुरा लगेगा पल्लवी पटेल जी की बात और निर्णय, लेकिन हम आपके साथ आपके संघर्षों में पीछे पीछे खड़े थे और आप तो कह रहे थे हम तुम्हारी हिस्सेदारी देंगे, और जब हम अपनी हिस्सेदारी की बात करने लगे मर्यादित रूप से, तो तुमने हमको धक्के मारकर छातियों पर लात मार करके समाजवादी पार्टी के गठबंधन से बाहर किया। अरे हमने तो बताया कि हम कर्म के आधार पर अपने आप को पिछड़ा मानते हैं, आर्थिक आधार पर हम अपने आप को दलित मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक द्वेष के कारण हम अपने आप को अल्पसंख्यक विचारधारा पर मानते हैं। तो बताओ हमसे बड़ा कौन पीडीएम होगा? आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप उसके स्वाभिमान पर लात मार करके उसको राजनीतिक हिस्सेदारी से बाहर कर दो? क्योंकि हम छोटे लोग हैं, हमारी हिस्सेदारी, हम बहुत कम संख्या में, हमारे छोटे लोग हैं, हम छोटे दल के लोग हैं, इसलिए हमारी इज्जत नहीं है। भैया रजनीश भैया, हम लड़ाका कोख से पैदा हुए हैं। अगर भागने वाले होते ना तो अब तक भाग चुके होते। लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं और परिस्थितियों को बदलने के लिए पैदा हुए हैं। हर वक्त लड़ते रहेंगे, जब जब मौका मिलेगा तब तब लड़ेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी में जिस बात पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के मजबूत नेता अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया था और पीडीए के सहारे वो बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में पीडीए चलेगा और इंडिया जीतेगी। लेकिन उसी पीडीए में शामिल पल्लवी पटेल, जो अपना दल कमेरावादी की नेता हैं और सिराथू से विधायक हैं, उन्होंने अभी मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने पीडीए के खिलाफ उत्तर प्रदेश में पीडीएम बनाया है और पीडीएम के सहारे अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें कई दल शामिल हैं। उसमें प्रमुख रूप से एआईएम, अपना दल कमेरावादी, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और बाबूराम पाल की पार्टी है। अन्य और कौन कौन सी पार्टियां जुड़ने वाली हैं, जिस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अपना दल कमेरावादी के नेता हैं बनारस वाले मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे मिश्रा जी, ये पीडीएम क्या है? पीडीएम अखिलेश यादव बनाए थे, मजबूत पीडीए की बात कही जा रही थी, आपकी नेता पल्लवी पटेल उनका हिस्सा थी। आज फिर पीडीएम बना करके एकदम ठीक 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का झटका देना, ये क्या चीज़? देखिए, झटका हमने नहीं दिया, आदरणीय हमारे बड़े भाई यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने दिया, और हम भले उनसे अलग हों। पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि हमारी राजनीतिक विचारधारा की टकराव के वजह से हमारी राजनीतिक निर्णय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत रूप से, यानी बनारस वाले मिश्रा जी के तरफ से, हम विपक्षी ताकत के एकजुट परिवार हैं। हम साथ काम भले न करें, लेकिन हम किसी का अपमान नहीं करेंगे। हम आदरणीय अखिलेश यादव जी हम लोगों के बड़े भाई के तौर पे थे, विपक्षी एकता के बड़े भाई के तौर पे थे, गार्जियन के तौर पे थे, अंपायर के रूप में थे, और हम लोगों के कैप्टन थे। उसकी एक मजबूत खिलाड़ी पल्लवी पटेल जी थी। पल्लवी पटेल जी पीडीए के साथ आकर के खड़ी हुई, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नाम पर वो अखिलेश यादव जी को अपना गार्जियन मानते हुए, अपने बड़ा भाई मानते हुए, अपनी राजनीतिक विरासत और अपने राजनीतिक संघर्ष का समर्पण किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी को कुछ गलतफहमियां हुई। जब जया बच्चन और आलोक रंजन जैसे लोगों पर सवाल उठाया डॉक्टर पल्लवी पटेल जी ने, तो हमारे भाई, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। जबकि पल्लवी पटेल जी लकीर खींच करके 80% के लोगों को हिस्सेदारी की बात कह रही थी। कौन सा गलत बात कहा? हम कह रहे हैं कि परिवार में किसी बड़े से अगर किसी छोटे की कोई नाराज़गी होती है, तो उस चीज़ को समझने की दायित्व बड़े लोगों की होती है, यानी अखिलेश यादव जी की होती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को उनके सभी सहयोगी दलों ने धीरे धीरे करके वो छोड़ते चले गए। आप ये सोचिए, अगर लालची होती डॉक्टर पल्लवी पटेल, सत्ता की भूखी होती, या सत्ता के साथ मिली होती, बीजेपी के साथ मिली होती, तो अंतिम समय तक आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश का और उनके निर्णय का इंतजार करती रह।
हम एक राजनीतिक दल के लोग हैं, हम समाजवादी पार्टी के लोग नहीं हैं। अपना दल कमेरावादी एक राजनीतिक दल है और मैं तमाम समाजवादी साथियों से, सम्मानित समाजवादी साथियों से पूछना चाहता हूं कि अगर यही कार्य पल्लवी पटेल जी को आप अखिलेश यादव जी के पास रख लीजिए, के जगह पे रख लीजिए, और अखिलेश यादव जी को पल्लवी पटेल जी के पास के स्थान पे रख लीजिए। यही कार्य अगर पल्लवी पटेल जी करती तो समाजवादी साथियों को कैसा लगता? नहीं, तो हमारे कहने का ये मतलब है कि अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया था उसमें तो उन्होंने कहा था, उसमें ए जो था पीडीए का, जो ए है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाला, वो ए जो है साइलेंट किलर है दलित का और पिछड़ों का। वो कंफ्यूज हैं हमारे बड़े भाई। कभी वो ए को अल्पसंख्यक कहते हैं, कभी वो ए को अगड़ा कहते हैं, कभी वो ए को आल कहते हैं, और जबकि सीधी तौर पर इस देश में 20% हिस्सेदारी जन आबादी रखने वाली मुसलमान बिरादरी जो है, जो इस लोकतंत्र में अपना वोट करती है, अपना निर्णय देती है, उसको अखिलेश यादव जी सीधे सीधे इग्नोर कर रहे थे। तो जो हम वही तो पूछने जा रहे हैं कि जो पल्लवी पटेल जी का पीडीए का वो था, मायना था, ये का मतलब उनका था अल्पसंख्यक, अगड़ा था ही नहीं। तो आप भी तो अगड़े में आते हैं, तो आप पल्लवी पटेल के जो है उसमें विचारधारा में आप कहाँ टिकते हैं मिश्रा जी? आप भी तो अगड़ा हैं। एक बात बताएं आपको कि जातिवादी विचारधारा की राजनीति वो लोग करते हैं जिनके पास राजनीतिक विचारधारा का टोटा होता है। तो पल्लवी पटेल भी तो जातिवादी विचारधारा हम पल्लवी पटेल जी हो सकती हैं, अखिलेश यादव जी हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं, बनारस वाले मिश्रा जी नहीं हो सकते। हम विचारों में अगड़े हैं। जातिवादिता का जहर हमारे जहन में नहीं। जातिवादिता का जहर अगर हमारे अंदर होता तो हम शायद सरकार में राज्य मंत्री होते, विधायक होते, आपसे कभी बात न करते, किसी अगड़ों को इंटरव्यू देते। हमारे जीवन का समर्पण पूरा पिछड़ों और दलितों और मुसलमानों के बीच में रहा। तो आप हमको इस देखिए, एक बात हम बताएं, 2000 कई हजार सालों से जो ये जाति के नाम पर शोषण हो रहा है, मैं उस चीज़ को इस आधुनिक भारत में बदलना चाहता हूँ। मैं कर्म के आधार पर पिछड़ा और अगड़ा देखना चाहता हूँ। मेरी जाति भले अगड़ी हो लेकिन बेरोजगार हूँ, धनहीनता है, गरीबी है, महंगाई से लड़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं वर्तमान हालत से पिछड़े के श्रेणी में आता हूं। कर्म के आधार पर मेरे पास पूंजी नहीं है। वो तो बात की बात है। अखिलेश यादव सीनियर नेता जया बच्चन को अगर राज्यसभा भेज देते हैं, अपने प्रमुख सचिव पूर्व के रहे आलोक रंजन को भेज देते हैं, तो एक अकेली विधायक पल्लवी पटेल तो आप जा रही हैं समझाने के लिए, नहीं किसको भेज? हम कह रहे हैं क्या अपराध था मेरे डॉक्टर पल्लवी बहन पल्लवी पटेल जी का? क्या अपराध था? जो पीडीए का फार्मूला अपराध था जो बंद कमरे में बात करनी चाहिए, आप खुलेआम आकर के जो है आप अपराध बंद कमरे में आप कह रहे हैं। हम देखिए, हम अखिलेश यादव जी का विरोध अखिलेश यादव की बात थी। अखिलेश यादव ने गलत कर दिया कि आलोक रंजन को दे दिया, जया बच्चन को दे दिया। आप आकर के बिल्कुल जो है मीडिया में आकर के चिल्लाने। वो विधायक हैं, अपना वोट जिस विचारधारा के साथ जिस हिस्सेदारी की बात करती हैं, तो वो तो अपना वोट, वो भी विधायक हैं तो वो अपनी गई वोट दी ना। अब अखिलेश को दी लेकिन रंजन को नहीं दिया, जया बच्चन को नहीं दिया। बात यहाँ से बिगड़ी कि आपने वोट क्यों नहीं दिया। एक बहन अपने भाई से अपने हिस्सेदारी की बात कर रही थी, उस पर नाराज हो गया हमारा बड़ा भाई। हम कह रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव जी की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि अपने कुनबे के बहन को, वो भी महिला विधायक को, वो बुलाए? कभी बुलाया? कभी पूछा? आपको दिक्कत थी तो आपको व्यक्तिगत मिलना चाहिए था, मिलके बोलना चाहिए था ना। बोल चुकी थी, उसके बाद जो है वो मीडिया में आई और कहीं। अच्छा, ये बात पहले बोली थी अखिलेश यादव से? आप जान रहे थे, आप अखिलेश यादव जी के पास रहते हैं। आज हमारी आपकी जब अनबन होगी तो पहले कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से सवाल जवाब होगा, उसके बाद ना हम बाहर जाएंगे। तो ये कहिए, अगर बात हुई थी, ठीक है, बात हुई, उसमें कहा गया कि इसमें पीडीए का पूरा फार्मूला लागू करिए राज्यसभा चुनाव में, वो शायद नहीं माने।
वहाँ से वो हमारी बहन उठी और डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। भूलते हैं शायद लोग, पिछड़े लोग। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने कभी भी अपने विचारधारा और संघर्षों से साथ समझौता नहीं किया। मार दिए गए वो भाजपाइयों के हाथों से। भाजपाइयों ने सीबीसीआईडी का जांच भी नहीं कराने दिया, ना सीबीआई जांच कराने दे रही है। और अखिलेश यादव जी ने तो बड़े गर्व के साथ आकर के इसी साल आकर के अपना दल कमेरावादी के मंच पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि हमसे जो पुरानी गलती अपना दल कमेरावादी को पहचानने में हो गई थी अब नहीं होगी, हम पूरा मौका देंगे। ठीक है, राज्यसभा का चुनाव था, ख़त्म हो गया, किसको दिया किसको नहीं दिया। लोकसभा का चुनाव आया तो क्या बोले अखिलेश जी कि 22 में गठबंधन था, 24 में नहीं होगा। वो तो कहे कि जिनको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ वही आकर के आंख दिखा रहा है। अरे भैया, घर के मुखिया हो तो थोड़ा तो बर्दाश्त करो, कितना अहंकार रखोगे। घर में बेटा तुमसे अगर सवाल जवाब कर लेता है, बेटी तुमसे लड़ झगड़ जाती है तो घर से बाहर निकाल देते हो। किस बात का विपक्षी कुनबा एक परिवार कहलाता है पत्रकार? ये हम नहीं कहना चाहते हैं कि वो गलत हैं, वो सही हैं, वो अच्छी हैं, वो बुरे हैं, लेकिन समझने की बात करो। लकीर विचारधाराओं को जब कहते हो कि 80 इस देश के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक 80% लोगों की हिस्सेदारी रोज नौकरी में होनी चाहिए, सरकार में होनी चाहिए, तो आप अगड़ों को, आप सेलिब्रिटियों को, अपने मुख्य सचिव को भेजेंगे तो जो सहयोगी दल है, जो विचारधारा रखता है, जब उससे जनता सवाल पूछेगी तो वो क्या जवाब देगा? आप बताओ हमको, आप ही को हम पल्लवी पटेल के जगह रख दें, हमको रख दीजिए। इसके बाद पल्लवी पटेल जी ने लाइन खींच करके कहा कि अखिलेश भैया आपका सम्मान है और रहेगा। हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं कि गठबंधन करने के बाद ओम प्रकाश राजभर जी की तरह माँ बहन की गाली दें, हम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर टिप्पणी करें। हम लोग पूरे चुनाव भर अखिलेश यादव जी के ऊपर एक भी अभद्र अमर्यादित टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अपने इस संघर्ष के बल पर उनको यह एहसास कराएंगे कि आपको लड़ना था नरेंद्र मोदी से, आप लड़ने लगे पल्लवी पटेल से, अपने बहन से, जो आपके पीछे एकदम हिम्मत बांध करके खड़ी रह गई। लोकसभा चुनाव में पहले लिस्ट में पल्लवी पटेल जी का नाम क्यों नहीं जारी किया गया? अपना दल कमेरावादी के लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया गया? क्या कारण था? क्यों डिले किया? ये सवाल नहीं बनता है। पहला नामांकन हो गया। हम समाजवादियों से पूछना चाहते हैं, समाजवादी साथियों से, आपको बुरा लगेगा पल्लवी पटेल जी की बात और निर्णय, लेकिन हम आपके साथ आपके संघर्षों में पीछे पीछे खड़े थे और आप तो कह रहे थे हम तुम्हारी हिस्सेदारी देंगे, और जब हम अपनी हिस्सेदारी की बात करने लगे मर्यादित रूप से, तो तुमने हमको धक्के मारकर, छातियों पर लात मार करके समाजवादी पार्टी के गठबंधन से बाहर किया। डॉक्टर पल्लवी पटेल को राजमाता कृष्णा पटेल का अपमान किया। सोनेलाल पटेल जी की विचारधाराओं पर आपने थप्पड़ मारा। लेकिन फिर भी आज हम सभी कमेरावादी लोग संकल्पबद्ध हैं कि हम अमर्यादित बात आपके ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि आप विपक्षी ताकत हैं और आप हमारे परिवार के हिस्सेदार हैं। लेकिन आप बरगला दिए गए, आपका अहंकार, आपका अभिमान हम लोगों को बेगाना कर दिया। क्या गलत बात है? और यही बात हम लोग पूछेंगे पूरे लोकसभा चुनाव में पीडीएम बना करके। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अखिलेश जी का पीडीए और आपके पीडीएम में क्या मतलब अंतर क्या होगा? सीधा है, पिछड़ा दलित मुसलमान पीडीएम, इनकी हिस्सेदारी का लूट हो रहा है, इनके ऊपर हमले हो रहे हैं। हमारा जो राष्ट्रोदय पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी, अपना दल कमेरावादी, राजमाता कृष्णा पटेल जी के नेतृत्व में, और अभी संभावना है कि हमारे दल के लोग भाई चंद्रशेखर रावण जी को भी आमंत्रित करेंगे। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी हमारी बहन डॉक्टर पल्लवी पटेल उनको सादर आमंत्रित करेंगी। बाबू सिंह कुशवाहा जी से वो सादर आमंत्रित, ऐसे वो तमाम छोटे बड़े वो ताकतें जो 80 बनाम 20 की लड़ाई लड़ते हैं और ललकार करके पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान, बुद्ध, बौद्धिस्ट, जैनी, ईसाइयों के हक और हिस्सेदारी की बात इस देश के अंदर करते हैं। उनका तो पल्लवी पटेल जी के पीडीएम में आप नहीं होंगे? अरे हमने तो बताया कि हम कर्म के आधार पर अपने आप को पिछड़ा मानते हैं, आर्थिक आधार पर हम अपने आप को दलित मानते हैं,
और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक द्वेष के कारण हम अपने आप को अल्पसंख्यक विचारधारा पर मानते हैं, तो बताओ हमसे बड़ा कौन पीडीएम होगा। तुम टीका चुन्नी और टाइटिल मिश्रा देख करके अगर बांटना चाहते हो तो इस देश में बहुत महान महान विचारक पैदा हुए हैं। हम उस विचारधारा का ध्वजवाहक हैं जो जातिवाद और धर्मवाद नहीं, इस देश में राष्ट्रवाद और इस देश में भाईचारावाद का बात करता है, उसका प्रतीक है बनारस वाला मिश्रा जी। तो अब तो आपका पीडीएम सीधे सीधे इंडिया गठबंधन को प्रभावित करेगा, भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाएगा, और तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखो भैया, हम बनियागिरी तो करने नहीं आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी को अगर लाभे पहुंचाना था तो देश भर के चिंदी चोरों को, झूठों को, लुच्चों को, लफंगों को भारतीय जनता पार्टी अपने के यहाँ बुला बुला करके गठबंधन 40 दलों का किया। अपना दल कमेरावादी को क्या नहीं बुला सकती थी? क्या ऑफर नहीं रहा होगा पल्लवी पटेल जी के पास? ऑफर था, तो पल्लवी पटेल जी ने सबको ठुकरा करके, ऑफर था बीजेपी का। आप कैसी बात कर रहे हैं? अपना दल कमेरावादी को ऑफर मिला, आप कैसी बात कर रहे हैं? इसके बारे हम बताएंगे ना। भारतीय जनता ऑफर था कि नहीं पहले? भारतीय जनता पार्टी बिना विधायक, बिना सांसद वाली छोटे छोटे राजनीतिक और जातिगत आधार पर आधारित पार्टियों को बुला बुला करके टिकट दे रही है। वहाँ अपना दल कमेरावादी, जो सबसे चर्चित महिला विधायक है उत्तर प्रदेश की सदन को, उसको भाजपा और एनडीए के लोग नहीं चाहते होंगे कि ये ताकत हमारे साथ जाके जुड़े। आप बताइए, आप हमारी हैसियत को कहाँ आंकते हैं? कमज़ोर स्थिति में आंक रहे हैं, इसलिए आप जो है, आप भी आबरू उसी पिछड़ा महिला के खिलाफ, पिछड़ा पत्रकार होकर के पिछड़ों की पैरवी करने वाले लोग, रजनीश जी आज आप भी उसी पिछड़े महिला के सम्मान और आबरू को राजनीतिक रूप से उतारना चाहते हैं। ये बात आपके भी बात से ये नहीं यार, ये आपका, आप विपक्षी गठबंधन को कमजोर कर रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि जो विपक्षी गठबंधन को आप कमजोर कर रहे हैं, अखिलेश के पीडीओ को आप कमजोर कर रहे हैं। तो अखिलेश जी का है तो बैठ जाते हैं, आप इतना ही भूत है, आप पिछड़ा, दलित और ये अल्पसंख्यक आप रहनुमा थे, शांत हो जाते। आप हमारे विचारधारा पर पानी डाल करके शांत कराना चाहते हैं। यही बतिया आप अखिलेश जी से कभी पूछ सकते हैं, या किसी समाजवादी साथी से पूछ सकते हैं कि अरे क्यों आपकी एक बहन और महिला विधायक, महिलाओं की सम्मान की बात करते थे ना, क्यों नहीं आप पूछ रहे हैं समाजवादी साथियों से कि अरे क्या इतनी बड़ी आपको परेशानी हो गई? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप पल्लवी पटेल जी का एक अपराध बताइए। क्यों अखिलेश जी डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के साथ इतना बेगाना बर्ताव किया? क्यों वो पल्लवी पटेल जी के साथ इतना नफरत करने लगे? और क्यों उन्होंने धक्के मार करके, राजनीतिक धक्के मतलब धक्का न मार के नहीं, पूछना तक मुनासिब नहीं किया। अच्छा रजनीश जी, एक बात बताइए, बड़ा आप हमको अभी समझाए हैं, अब आइए थोड़ा सा प्रैक्टिकल और टेक्निकल बात पर। आप पत्रकार हैं, अधिकतर आप हमारा इंटरव्यू लेते हैं। मैं थोड़ा सा भाई, जिस विचारधारा की लड़ाई आप लड़ते हैं, उस विचारधारा से हम आपके माध्यम से जनता को समझाना चाहते हैं। आप तो पिछड़े पत्रकार हो, हम अगड़े नेता हैं। अभी आपने बोला भी इस इंटरव्यू में, तो आपकी हिस्सेदारी कहाँ है? आप तो अगड़े हैं। फिर भी मैं आपको गले लगाता हूँ, और आपके हर इंटरव्यू के लिए इतना व्यस्त होने के बावजूद भी मैं आपको समय देता हूँ कि कहीं आपको ये ना लगे कि मैं पिछड़ा हूँ और मेरे साथ जो है मिश्रा जी समय नहीं देना चाहते। मैं रात के बाद भी आप आए हैं, और मैंने पूरा कोशिश किया है कि नहीं, रजनीश जी को मैं अपनी बात, उनके इंटरव्यू, आप आवे हमारे घर इस प्रेम के बावजूद, इतना लगाव के बावजूद, और कोई सवाल आप पूछ दिए हमसे हमारे संबंधित, राजनीतिक संबंधित आचार व्यवहार पर, तो अब फिर आप आवें और आपको हम घर में रहें और कह दें कि कह दो नहीं है। फिर आप आवें कि मिश्रा जी का चलें, इस मुद्दे पर ले लें, फिर हम कहें कि जो है कि अभी हम व्यस्त हैं। फिर आप आवें, फिर हम कहें, कितनी बार आप आ सकते हैं? आप कितनी बार जलालत, आपको जब मैं इग्नोर करता रहूँगा, अब कितना आपका स्वाभिमान गिर सकता है? तो हम तो आपके समर्थन की बात कर रहे हैं ना। हम तो, आपने कहा कि अखिलेश यादव जी का आप शांत हो जाते। आप
किसी राजनीतिक दल का एक विचार होता है, उसका अपना एक निजी स्वाभिमान होता है। आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप उसके स्वाभिमान पर लात मार करके उसको राजनीतिक हिस्सेदारी से बाहर कर दो? क्योंकि हम छोटे लोग हैं, हमारी हिस्सेदारी, हम बहुत कम संख्या में हैं, हमारे छोटे लोग हैं, हम छोटे दल के लोग हैं, इसलिए हमारी इज्जत नहीं है। क्यों ऐसा किया? हमारे कहने का मतलब ये था जब आप इंडिया गठबंधन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं अखिलेश यादव जी से कह रहा हूँ। क्यों छोड़ा? क्यों नहीं अपना बड़कपन दिखाया? क्यों मजबूर किया आपने तो एक बहन को अपने भाई का हाथ छोड़ने का? हम तो अंतिम समय तक खड़े थे ना, तुम्हारा हाथ पकड़े थे अखिलेश भैया। क्यों इतने निर्मम हो गए? क्यों इतने बहकावे में, किसके बहकावे में चले गए? और मुसलमान तो एक लाइन लगा के समाजवादी को वोट देता है ना। कहाँ गया मुसलमान पीडीए में? बताओ, ये राजनीतिक सवाल है कि नहीं है? अगर लकीर खींच के राजनीति कर रहे हो तब तो बोलो, नहीं तो धुरिया मने कातिल भेड़िया अगर हो, अवसरवादी भेड़िया अगर हो, तो तुम हमसे पल्ला छोड़ा के भाग जाओगे। और वही इस खेल में हुआ। हम निश्चित रूप से हारे चाहे जीते, पीडीएम बना करके डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के साथ खड़े हैं और अखिलेश जी का पूर्ण सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। बार बार कह रहे हैं कि राजनीतिक विचारधारा अलग हो गई, लेकिन अखिलेश भैया तो मेरे परिवार के मुखिया थे और एक मुखिया को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। ठीक है, हम छोटे थे, गलती हमसे होगी। तुमने क्यों नहीं महानता दिखाया? तुमने क्यों नहीं पूछा? अब बताओ, तीसरी चौथी लिस्ट जारी हो गई, सहयोगी दलों में सिर्फ एक सहयोगी दल बचा था, अपना दल कमेरावादी। क्यों नहीं दिया? ये बात बहुत बार रिपीट हो गई। सवाल अब ये आखिरी हमारा ये है कि अब तो पीडीएम बन गया, मिश्रा जी का आप चुनाव लड़ेंगे क्या? पीडीएम से चुनाव लड़ेंगे क्या? बनारस शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उसका हम लोग फॉलो करेंगे। तो बनारस से लड़ तो नहीं जाएंगे? अब बनारस से अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कहेगा कि नहीं आपको लड़ना है तो हम लड़ेंगे। हम लड़ाका कोख के हैं भैया, रजनीश भैया, हम लड़ाका कोख से पैदा हुए हैं। अगर भागने वाले होते ना तो अब तक भाग चुके होते। लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं और परिस्थितियों को बदलने के लिए पैदा हुए हैं। हर वक्त लड़ते रहेंगे, जब जब मौका मिलेगा तब तब लड़ेंगे। लेकिन लड़ाना न लड़ाना शीर्ष नेतृत्व राजमाता कृष्णा पटेल जी का निर्णय होगा, बहन पल्लवी पटेल जी का निर्णय होगा, डॉक्टर CL पटेल जी का निर्णय होगा। वो जो निर्णय देंगे हम उस पर काम करेंगे।